Hello students, today we will learn about magnetic field lines and its properties and also magnetic field due to solenoid. Students, in last lecture we have learned about the properties of magnetic field lines. Okay, first now here you have to solve the questions of page number 228. The first questions: draw magnetic field lines around a bar magnet. Okay, so here in the page number your before diagram number 13.4, दिस इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और इसमें हमने आपको कहा था कि आपको जो केवल क्या चेंज करना है इस डायग्राम में, ये जो लाइंस है हम कैसे बनाएंगे, डॉटेड ड्रॉ करना है। ओके, सो हियर दीज लाइंस ऑफ फोर्स आर आउटवर्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल। ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, the magnetic field lines move from north to south pole outside the magnet and from south to north pole inside the magnet. Okay, and the second, the tangent drawn at any point of magnetic field line gives the direction of magnetic field. Okay, and the third property, they form closed loop. Why they form closed loop? Because they are present both outside and inside the magnet. Okay, and the last property, two lines never intersect each other. Okay, if they intersect, then what will happen? If they intersect, then there are two direction of magnetic field which is not possible. That means at that point, उस पॉइंट पर अगर हम कंपास नीडल रखेंगे तो दो डायरेक्शन शो करेगी, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, और हमने ये कहा था कि जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एंड वन मोर पॉइंट, जहाँ ये लाइंस डेंस है, क्लोज है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और जहाँ दूर है वहाँ ये कम होगी। ओके, सो फर्स्ट उसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंड, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये फोर प्रॉपर्टी होगी। एंड द थर्ड, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट each other? तो सेम अभी बताया था, if they intersect then there are two direction of magnetic field which is not possible. Now here magnetic field due to a current through a circular loop. So here this is the circular coil. You know at the center of this coil the line is straight. So ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है तो उसके सेंटर पर लाइंस कैसी होगी, ये कैसी होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद देखिए सबसे कॉर्नर पे अगर हम देखें अपवर्ड तो बिल्कुल सर्कुलर है, फिर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, उसका शेप कर्व से कम होते जा रहा है, फिर जैसे सेंटर पर आई तो क्या हो गई, वापस स्ट्रेट हो गई, और बिल्कुल एंड्स पर कैसे यहाँ पर इस पॉइंट्स पर वो सर्कुलर है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल्स। And here this rule is also called Maxwell corkscrew rule, and we have to find the direction of the magnetic field with the help of Maxwell corkscrew rule. Now students, our today's topic, magnetic field due to a current in a solenoid. पहले तो हम ये समझ लेते हैं सोलेनॉइड होता क्या है। ओके, जैसे यहाँ अगर हम इसमें पढ़ें, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रेप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। मतलब अगर हम एक हॉलो रॉड ले लें आयरन की, ओके, और उसके ऊपर हम कॉपर वायर को बॉन्डेड करते जाए, रेप करते जाए, तो वो एक सोलेनॉइड बन जाएगा। अब उस वायर के एक एंड को हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और एक एंड को बैटरी के निगेटिव से, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे देखिए डायग्राम नंबर 13.11। ओके, एक हमने रॉड ले ली आयरन की हॉलो रॉड, उस पर हमने कॉपर वायर को बॉन्डेड कर दिया, उसके एक एंड को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करा और एक एंड को बैटरी से पॉजिटिव से, तो ये हो गया हमारा करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल। तो ये एक तरह का टेम्पररी मैग्नेट है, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं और जनरली यही यूज होता है बहुत सारे डिवाइसेस में। क्यों? क्योंकि ये टेम्पररी मैग्नेट है, जैसे ही जब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हो जाता है, और ये तभी तक रहता है जब तक ये करंट फ्लो होता है। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा।
तो ये पूरा कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ओके, तो सोलेनाइड आपका टेम्पररी मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिए, देखो ऊपर वाले डायग्राम में यहाँ पे इन्होंने थोड़ा मिसप्रिंट है, ये देखिए यहाँ पे, हाँ लेफ्ट साइड में जो एंड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है वहाँ पर साउथ पोल है, और जो एंड बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है वहाँ पर एन पोल है। तो हमें पता है कि एन पोल से लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होती है, आउटवर्ड, और एस पोल में इंटर करती है। अब आपको अगर ये याद रखना है कि कहाँ पर निगेटिव एन पोल डेवलप होगा और कहाँ पर साउथ पोल, तो आप ये याद रखिए बैटरी का जो निगेटिव साइन है, एन फॉर निगेटिव, एन फॉर नॉर्थ पोल, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये याद रख सकते हैं कि जो बैटरी के निगेटिव एंड से कनेक्ट है जो एन, वहाँ पर नॉर्थ पोल इंड्यूज होगा और अपोजिट साइड साउथ पोल। तो ये इसका डायग्राम है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनाइड। अब यहाँ पे इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स उसके एंड से सेंटर की ओर जा रही है, तो वहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर लाइंस क्या है, बिल्कुल डेंस है। डेट मीन्स इसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होगी, सेंटर पर, और उसके एंड्स पर मिनिमम। जनरली सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एंड्स से डबल होती है। अगर सपोज सेंटर पर 10 है तो उसके जो एंड्स हैं उन एंड्स पर क्या होगी, ये 5। ओके, सो सोलेनॉइड को कैसे फॉर्म करेंगे, हमें हॉलो रॉड लेंगे, उस पर कॉपर वायर को रेप कर देंगे, तो एक सोलेनॉइड फॉर्म हो गया है। अब उस वायर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव से, एक एंड को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए। तो जब उसमें से करंट फ्लो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हो जाएगा, और उसमें कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसी होगी। तो और जो एंड बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है वहाँ नॉर्थ पोल इंड्यूज होगा, और जो एंड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है वहाँ पर साउथ पोल, और उसके अकॉर्डिंग हम लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ करेंगे। बट कहीं पर भी इन्हें इंटरसेक्ट नहीं करवाना है लाइन्स ऑफ फोर्स को। ओके, सो ये डायग्राम 13.10 इसे भी अच्छे से करना है। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। अभी हमने इसके पहले जो किया था, यहाँ पर ये जो डायग्राम अभी हमने देखा था, ये किसका है, बार मैग्नेट। अब यहाँ पर देखिए बार मैग्नेट में एक साइड नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ये परमानेंट मैग्नेट होता है। डेट मीन्स हम इसकी पोलरिटी चेंज नहीं कर सकते, जो नॉर्थ पोल है नॉर्थ पोल रहेगा, जो साउथ पोल है साउथ पोल है। बट सोलेनॉइड में हम पोलरिटी चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर नॉर्थ पोल कौन सा है, जो बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है, जो एंड। मान लो कि हमने सोलेनॉइड में 2 एंड है, एक को ए एंड कह दिया, एक को बी। अगर ए बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है तभी वहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है। बट अगर हम अपोजिट कर दें कि बी को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो बी पर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। डेट मीन्स हम सोलेनॉइड में पोलरिटी चेंज कर सकते हैं। पोलरिटी मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ओके, बट बार मैग्नेट में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो नॉर्थ पोल रहेगा नॉर्थ रहेगा, जो साउथ है वो साउथ ही रहेगा। ओके, सेकेंड थिंग, नॉर्थ बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट एंड सोलेनॉइड इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। फिर बार मैग्नेट में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी, फिक्स रहेगी, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, करंट पर। हम जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम बैटरी की हेल्प से करंट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी हम वेरी कर सकते हैं, बट बार मैग्नेट में ये नहीं होगा। ओके, तो क्या डिफरेंसेस हो गए। फर्स्ट, बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट, सोलेनॉइड इज टेम्परेरी मैग्नेट। बार मैग्नेट में हम पोलरिटी चेंज नहीं कर सकते, बट सोलेनॉइड में हम ये कर सकते हैं। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, बट सोलेनॉइड में हो जाएगी। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर एट इट्स एंड एंड लेस एट इट्स सेंटर। ओके, देखो सेंटर पर लाइन्स ऑफ फोर्स रेयर है, दूर दूर है, और एंड्स पर क्लोज है, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी। बट सोलेनॉइड में हमने क्या देखा, जस्ट इसका अपोजिट। वहाँ पर क्या है कि सेंटर पर लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज है हियर, और एंड्स पर दूर है। तो ये 4 डिफरेंसेस हो गए। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, बार मैग्नेट इज ए permanent magnet and solenoid is a temporary magnet. In bar magnet we cannot change the polarity, but in solenoid we can change the polarity by changing the sign of batteries. And in bar magnet we cannot change the strength of magnetic field, but in solenoid we can increase or decrease the strength of magnetic field with the help of battery. And in bar magnet magnetic field strength is maximum at its end, but in
solenoid, it is maximum at its center. Okay, so this part is related to bar magnet. Now students, here some questions, to try to solve these questions. Okay, these all are based on this diagram.